we are on the sixth session of this series that is being hosted so graciously by Shubhya Prabhu here, Arjun Prabhu here. तो we are on the sixth session. हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी है, the existence of God, the similarities between पशु और जो नर हैं उनके बीच में similarities, उनमें difference, जो humans हैं उनकी speciality क्या है, what should a human do, इन सब के बारे में हमने basics बात करी है. So now coming to the actual basis on which we base all of this knowledge on, which is the Bhagavad Gita. तो भगवत गीता पे थोड़ा आते हुए उसके ऊपर एंट्रेंस करते हुए हम थोड़ा समझेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू एंटर द भगवत गीता. जैसे हमने कहा पढ़ना है हमें गीता को, तो उसकी तरफ बढ़ते हुए हम आज थोड़ा उसके ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज द गीता टीचिंग अस, हाउ इज इट टीचिंग अस, एटसेट्रा. बट सबसे पहले हमें ये बात करनी है कि एक्चुअली गीता के बारे में हम सबको पता है, राइट? हम सबको पता है बचपन, स्पेशली इन इंडिया, बीइंग इन इंडिया यूर अवेयर. हाँ, महाभारत थी, महाभारत में युद्ध हुआ था, युद्ध के बीच में कृष्ण और अर्जुन है बात कर रहे हैं, उनकी जो बीच की वार्तालाप है उसको क्या बोलते हैं? भगवत गीता बोलते हैं. दैट इज समथिंग दैट वी नो कि नाम सुना हुआ है, कृष्ण का नाम सुना हुआ है हमने फिर अर्जुन का नाम सुना हुआ है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये सब हमने सुना. All of this we've heard, right? But कहीं सुनी जो हमने सुना है, our culture, our tradition, now is the time to question that, right? Because questions के अंदर सारे answers हैं. There are the answers lie in the questions. How is the Gita starting? Does anybody know? How is the Gita starting? गीता शुरू कैसे होती है? पहले तो धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय को कि बताओ मुझे क्या होने वाला है, वहाँ पे क्या होना है. देन सब कुछ डिस्क्राइब होता है, सीन डिस्क्राइब होता है, सेटिंग होती है. जैसे कैमरा मूवी में पहले सेटिंग दिखाते हैं, क्या कहाँ पे क्या, एंड देन हम प्रोटैगनिस्ट पे आते हैं, कृष्ण और अर्जुन के रथ पे आते हैं, और उसके बाद कहाँ से शुरू हो रही है जो कॉन्वर्सेशन है, वो कहाँ से शुरू हो रही है? वेयर इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अर्जुन्स क्वेश्चंस. Arjun is questioning, putting forward good questions, hence we're getting good answers. Perfect questions, perfect answers. और ये सिर्फ भगवत गीता की बात नहीं है. अगर आप अपने हमारे कोई भी जो ग्रंथ हैं उनको अगर आप उठाएं, जैसे श्रीमद् भागवतम उठाएं, जो हमारे बहुत सारे पुराण हैं वो उठाएं, उनमें आप देखेंगे कि most of them, many of them are like that. They're question and answers. They start with a question, and that is what our Vedic books are also teaching us. Even the first Vedic instruction is Atato Brahma Jigyasa, जिसकी हमने बात करी, right? Atato Brahma Jigyasa. That is the prerogative of a human being, कि हमें जिज्ञासा करनी है. किसके बारे में करनी है? ब्रह्म के बारे में, which is spiritual nature. कब करनी है? Atato means right now. That is the first instruction of the Vedanta Sutra, especially. Atato Brahma Jigyasa. Question about the spiritual nature right now, because that is your speciality as a human being. Are you understanding, little ones? Yeah, you're okay? Yeah. If you have any doubts, you can just stop me right there. You can just say, Priya Sakha, my name is Priya Sakha. You can just, Priya Sakha, रुक जाओ, मुझे यहाँ ये बात समझ नहीं है. You'll do that? Yeah? Stop me there, okay? You're okay? So that's what we have to do. We have to question, and that's what everywhere starts. So we have to, as human beings right now, we have to question, because we haven't questioned much. When you have you seen a person ever get off a running train? चलती हुई ट्रेन से उतर रहे हैं. Very dangerous. Never try. Yeah. When the train stops, car stops, then get off. But have you seen people do it? चलती ट्रेन से उतरते हैं लोग. कैसे उतरते हैं? कूद के, और फिर उसके बाद रुक जाते हैं. नहीं, you can't. अगर आप रुक जाओ तो आप गिर जाओगे. मोमेंटम होता है ना, तो उस मोमेंटम को मैच करते हुए आपको पहले थोड़ा भागना पड़ता है. या तो भागते हुए ट्रेन से हमने एंट्री करी है इस दुनिया में भी. We have gotten into this दुनिया रनिंग ओनली. हमें कभी थमने का मौका दिया नहीं गया. एक हम आए और हमें देखा, अच्छा चलो क्या करना है भाई, नहीं, हमने कभी सोचने का टाइम थोड़ा मिला नहीं हमको. आते ही हमें क्या बोला,
तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। तो पहले तो हमें सारे डेजिग्नेशन दे दिए गए, तुम्हारा नाम ये है, तुम इस कम्युनिटी के हो, इस रीजन के हो, इस कंट्री के हो, और तुम्हारा रिलीजन ये है, सब कुछ हमारे को सेट मिला था। अरे अब तो ये होता है, आई हैव सीन इन माय ग्रुप, आई डोंट नो इवन योर किड्स माइट बी गोइंग थ्रू दिस, बट आई वाज वेरी अमेज्ड। कोई पूछ रहा था कि फर्स्ट क्लास में कोई है, उसके लिए कोई ट्यूशन या फिटजी या यू नो सम ट्रेनिंग लाइक दैट, फर्स्ट ग्रेड, या आई डोंट नो अभी ऐसा होता होगा, ये नॉर्मल हो गया होगा, बट मेरे टाइम पे व्हेन आई वाज अ किड ऐसा नहीं था। मैं स्कूल खत्म होने तक आई यूज्ड टू बी, ये सारी बातें शुरू होती थी कि आगे क्या करना है, क्या बनना है, ये वो। बट नाउ इट्स लाइक क्रेजी। फर्स्ट ग्रेड में तो मुझे मतलब पता ही नहीं था कि क्या होती थी चीजें ये सारी। कॉलेज भी होता, अब मैं सच बात बोल रहा हूँ, 11th में आके मुझे समझ में, अच्छा स्कूल के बाद भी कोई चीज होती है, कॉलेज होती है। लाइक मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, मुझे इतना चिल जिंदगी में जी रहा था अपनी। तो right now we are running, we're born running into this world, no time to stop and think and question anything, right? We've lost that opportunity. So right now what we have to do is stop a little bit, not stop out, जिंदगी जीते रहे, लेकिन दिमाग में एटलीस्ट रुके, थमे और सोचे थोड़ा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या करना, क्या कहाँ जा रहे हैं, where are we going with this that I'm doing the whole of my life, कर क्या रहा हूँ इसके साथ। एंड सेकेंड थिंग वी हैव टू क्वेश्चन इज कि जो भी मुझे पता है आज तक, मटेरियल लाइफ के बारे में पता ही है, बट अबाउट माय कल्चर, अबाउट माय ट्रेडिशन एटसेट्रा, क्योंकि अभी बहुत खिचड़ी पक चुकी है बाहर क्या हो चुका है, पूरा खिचड़ी पक चुका है। कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो एक्चुअली मान्य हैं, लेकिन कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो मान्य भी नहीं है, लेकिन हमने उनको क्या बना दिया है, ट्रेडिशन बना दिया है। और अगर आप उनको क्वेश्चन करोगे तो आप हमको आंसर क्या मिलता है, अरे ये तो हमारी परंपरा है, ये तो चलता हुआ आया है, राइट। अगर आप सोच के देखिए, जिस 200 साल पहले की अगर बात है, तो स्लेवरी वाज नॉर्मल। जिस 200-300 इयर्स अगो स्लेवरी वाज नॉर्मल। किसी और आदमी को अपना प्रॉपर्टी बनाना नॉर्मल था, और वो भी प्रथा चल गई थी। इनफैक्ट जब किसी ने उनको व्हेन दिस प्रोटेस्ट हैपेंड दैट दिस इज रॉन्ग, दिस इज द सेम आंसर दैट दे गिव कि हाउ कैन यू से दिस, ये तो हमारी क्या है, ये तो हमारी परंपरा है, ये तो हमारी प्रथा है, राइट। ऐसे ही बहुत सारी प्रथाएं बन चुकी हैं, और उसमें से कुछ मान्य है, कुछ मान्य नहीं, लेकिन बिकॉज हमें वो डिफरेंस ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि कौन से वाले एक्चुअली सही है और कौन से वाले नहीं है। सो वी हैव टू क्वेश्चन why is anything and everything happening in this world. So the Bhagavad Gita, अगर हम शुरू करें, have you heard of this term called AI? AI बहुत आजकल बहुत चल रहा है, AI, yeah, artificial, you're wearing it on your wrist right now, artificial intelligence. किस चीज में नहीं है artificial intelligence? आज तो सब जगह है, फोन में है, टीवी में है, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, एवरीथिंग इज स्मार्ट। बस हम ही रह गए पीछे, आई थिंक, थोड़ा स्मार्ट होने से। बट एआई इज इन एवरी सिंगल थिंग, राइट। एआई इज द बज़वर्ड। एआई का फुल फॉर्म क्या है, सर, व्हाट इज इट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाऊं? आर यू रेडी फॉर इट? आर यू रेडी? यस। ब्रेकिंग न्यूज़ इज, हमें AI हमारे अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है। AI प्री इंस्टॉल्ड आता है हम में, आप में, सब में, बस हमें क्या है पता नहीं है इसके। कैसा AI, व्हाट काइंड ऑफ AI, व्हाट डज AI हेल्प अस टू डू? हमें चीजें स्मार्टली, फास्टर वे में करने की दिखाता है, कैसे करते हैं फास्टर वे में, स्मार्टर वे में। क्या चीज, जैसे मैंने एप्पल उठाया, एप्पल का वो पूरा मुझे बता दे कंपनी, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना, हैव यू सीन दोस ट्रैकर्स आर देयर, उसमें आप डाल दो बस कि आपने एप्पल खाया, तो वो पूरा निकाल दे, कार्ब्स कितने थे, प्रोटीन कितना था, ये कितना चाहिए, सब कुछ बता देता है, राइट। तो आप देखते हो कि अच्छा ये मुझे खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। एआई मुझे हेल्प करता है डिसाइड करने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये घर खरीदना है तो मेरे रेंज में कौन सा घर सही है, ये सारी डेटा वो पूरा क्रंच करके आपको पूरा रिजल्ट दे देता है, यस और नो। कौन सा घर खरीदना चाहिए, कौन सा घर नहीं खरीदना चाहिए। यू नो लाइक आपने देखा एयरपोर्ट्स पे कैमरा लगा होते हैं,
कैमरा पूरा फेस डिटेक्ट करके बता देता है तभी के तभी, प्रोफाइलिंग बोलते हैं उसको, राइट। पहले मैनुअल होती थी प्रोफाइलिंग, अब पूरी ऑटोमेटिक हो चुकी है। आपका हाव भाव देख के वो बता दे ये सस्पिशियस आदमी है कि नहीं है, ये कुछ संदिग्ध चीजें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इज दिस ओके। जो सस्पिशियस, जिसकी बॉडी लैंग्वेज सस्पिशियस होती है, उसको क्या कर लेते हैं, वो साइड पे कर लेते हैं और दे चेक दैट यू आर ओके विद अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस। ये सब एआई से चल रहा है। अब अगर जो हमारा प्री इंस्टॉल्ड एआई है वो थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, पूरा नहीं चल रहा है हमारा, हम उससे टच में क्या हो गए, लूज कर दिया हमने, बट थोड़ा बहुत चल रहा है। उसके एग्जांपल से लेंगे आप, आपने कभी गए कहीं किसी जगह गए हो और वहां पे आपको वाइब अच्छी ना लगी हो, आप बोलते हैं ना कि यहाँ का जो माहौल है वो ठीक नहीं लग रहा, आप बोलते कि नहीं बोलते हैं आप, सॉरी यू सेड समथिंग, बोलते हैं, हाँ वेरी गुड। तो और किसी से मिलते हैं, कोई पर्सन आपको बहुत अच्छा लगता है, पहले मोमेंट में आपको लगता है कि नहीं ये ट्रस्टवर्दी है, और कभी कभी रात को जब आप चल रहे होते हो तब आपको सामने से कोई और आते हुए नजर आता है, तो आप क्या सोचते हो, भूत नहीं नहीं, हाँ स्ट्रेंजर आ रहा है, राइट, कि मुझे थोड़ा केयरफुल होना चाहिए कि मैं इसको जानता हूं, अगर मैं जानता हूं तो मैं आई बी एट ईज। आप देख रहे हो एआई हमारा थोड़ा बहुत चल रहा है, हमारा भी, हम किसी को प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, कोई खाना है उस अगर बदबू मार रहा है, अगर स्टेल हो गया है तो हम क्या बोलते हैं, इसको नहीं खाना है। तो ये थोड़ा बहुत हमारा चल रहा है अभी, राइट, बट मोस्टली हमारा नहीं चल रहा है, हम उससे टच में क्या हो गए, लूज आउट हो चुके हैं। इसीलिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ी, जो हमारी जो एक्चुअल इंटेलिजेंट है, व्हिच इज एआई, एक्चुअल इंटेलिजेंस, उससे हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ रही है टू टेक ऑल ऑफ दीज डिसीजंस इन लाइफ, या सो दिस एक्चुअल इंटेलिजेंस is something that will help us take decisions in life. And भगवद गीता में अगर आप क्वेश्चन देखो अर्जुन के, कि उनके क्वेश्चन क्या थे, वो यही तो पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लड़ना है, ओ कृष्ण, ओ माधव, ओ केशव, मुझे इस सिचुएशन में नहीं लड़ना है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने, मेरे पितामह बैठे हैं सामने, मेरे सहोदर बैठे हैं मेरे सामने, मेरे चाचा मामा ताऊ, मेरी पूरी फैमिली, जिनको मैं पूरी जिंदगी जिनसे साथ खेला हूँ, बड़ा हुआ और जिनके गोद में मैं बड़ा हुआ, वो मेरे सामने खड़े, जिनसे सीखा है वो मेरे सामने खड़े हैं, या तो सामने खड़े या मेरे पीछे खड़े, लेकिन लड़ाई होगी तो दोनों ही मरेंगे। तो मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस। ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ लूजिंग, वो हारने से नहीं डर रहे हैं, उनको पता है, वो आज तक नहीं हारे हैं, ही इज एन अनडिफीटेड चैंपियन अपने टाइम के, वो आज तक एक भी वॉर या बैटल हारे नहीं है। सो ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ लूजिंग, in fact he is scared of winning only, क्योंकि to win what does he have to do, kill, he has to kill his own people। तो उस मोमेंट में खड़े हैं कृष्ण के सामने और पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना, द्वंद में है, डायलेमा में है, एक कंफ्यूजन में है, राइट, ये उस करंट कंडीशन की कंफ्यूजन है। डू वी एग्री, यस और नो? यस, उस करंट सिचुएशन कंफ्यूजन है। कृष्ण जो सोल्यूशन देते हैं लेकिन उस करंट सिचुएशन की नहीं देते, वो देते हैं ऐसा सॉल्यूशन जो आप किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करोगे, उस सिचुएशन में आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ही टेक्स दैट वन प्रॉब्लम, उसका फॉर्मेट उठाते हैं एंड उस फॉर्मेट से एक ऐसा मास्टर सॉल्यूशन देते हैं जो आप किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करें, उसका आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। भगवान है, भगवान ऐसी बातें करते हैं, भगवान दोस्त होगा वो उस सिचुएशन में हेल्प करेगा, भगवान है वो क्या करेंगे, हर सिचुएशन में हेल्प करने की कोशिश करेंगे, एक शॉट में, राइट। सो इन आवर एवरीडे लाइव्स आर वी कंफ्यूज, कभी आपको कंफ्यूजन हुआ है लाइफ में करना क्या है, कंफ्यूजन हुआ है कभी कभार, वैसे तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, है ना, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो हम थोड़ा और कंफ्यूज होंगे। I'm just giving you a heads up. But yeah, confusions होती है हमें लाइफ में, क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। यूजुअली हम क्या करते हैं, जो मन को सही लगता है वो हम कर देते हैं, यस और नो। मन की हम ज्यादा मानते हैं, मन को ये ठीक लग रहा है, ये हम जो बात है ये
किसके थ्रू किसको देते हैं अर्जी, जो भी कंफ्यूजन होता है तब अर्जी किसको देते हैं जाके, मोस्टली हम मन को देते हैं। बट कभी जैसे अगर किसी से पूछा हमने, कोई हमें छोटी सी बात है, हमें कोई फोन खरीदना है, ये कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं, फोन खरीदना है मुझे, कैसे खरीदूंगा, पहले मैं खुद चेक करूंगा, ये वो ऐसा करूंगा, फिर मैं अपने फ्रेंड की देखूंगा उसके पास कैसा है, उससे पूछूंगा, फ्रेंड से पूछूंगा कि तेरे पास कौन सा फोन है, तेरा क्या है, ऐसा क्या है, कौन सा, ये वो, ऑल ऑफ दिस यू विल आस्क। बट एंड में इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपनी फ्रेंड की भी मानो या अपनी रिसर्च की भी मानो, जाके देखोगे जो चीज अच्छी लगी किसको, मन को, वो हम क्या कर लेंगे, ले लेते हैं। यस और नो, या सो हम मन के मनमानी के साथ हम जी रहे हैं लाइफ, राइट। बट यहाँ पे अर्जुन के सिचुएशन से कंपेयर करें, उनका मन क्या कह रहा है करने को राइट नाउ, उनका मन कह रहा है नहीं करना, आई डोंट वांट टू फाइट। इनफैक्ट ही इज डिसाइडेड। कृष्ण को सेकंड चैप्टर तो वो बोल देते हैं कि मैं, कृष्ण मुझे नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना है, मैं नहीं लड़ूंगा, गांडीव छोड़ के रथ पे बैठ जाते हैं। वॉर में कोई बैठता है, कोई बैठता नहीं है, लाइक व्हेन यू आर रेडी टू फाइट समवन, यू आर नॉट सिटिंग, ही सैट डाउन, he is quivering, his voice is quivering, his eyes के यहाँ से tears आ रहे हैं, उनके जो यहाँ रोम होते हैं, रोम खड़े हो रहे हैं, you understand, जो हमारे goosebumps, yeah, and then the body has become really hot, yeah, when have you ऐसा कब होता है आपके बॉडी के साथ, जब आपके एक्सट्रीम इमोशन हो, या तो आप बहुत खुश हो, बहुत डर गए हो, या बहुत दुखी हो, तब ये सारे बॉडी से इमोशंस आते हैं ना। तो ही इज at that moment very anxious, right, and he is saying मैं मन बना चुका हूँ कि मैं लड़ूंगा नहीं। बट वो हमसे एक चीज डिफरेंट कर रहे हैं, उनका मन जो कह रहा है ना, उसको भी वो किसी के साथ वैलिडेट कर रहे हैं। वो कृष्ण के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि कृष्ण आप मेरे दोस्त मत बनो, वैसे आप मेरे दोस्त हो लेकिन आप मेरे दोस्त मत बनो, अभी सिचुएशन दोस्ती नहीं चाहिए मुझे कॉन्सोलेशन नहीं चाहिए, मुझे फुसलाओ मत, अब मुझे आप गुरु बनो। सेकेंड चैप्टर का जो फर्स्ट सेक्शन है, आई थिंक द 7th श्लोका और समथिंग, 14th श्लोका और समथिंग, ही टेल्स कृष्णा कि मैं आपके शरण में आता हूँ, आप मेरे गुरु बन के मुझे बताओ, डेफिनेटली बताओ कि आप मुझे क्या करना चाहिए और क्या, और जो आप कहोगे वो मैं। उनका मन बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन वो अपनी मनोस्थिति को भी किसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, कृष्ण के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। He is not trusting his own mind for this, because we have trusted our own minds. How many times have we failed? मन की हमने बहुत बार मानी है, कभी कभी चली और कभी कभी नहीं चली, इसका मतलब मन परफेक्ट नहीं है। यस और नो? बहुत बार तो मन बायस्ड होता है ना, बायसेस ही हमारे इतने हैं कि अगर मुझे कोई पसंद है ना, तो मैं उसके लिए चाहे वो कितना भी गलत हो, जैसे धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र का एग्जांपल है, उसको पता है दुर्योधन गलत है, लेकिन उसका मोह इतना है उसके लिए, दुर्योधन के लिए, कि वो गलत करे जा रहा है, पूरी जिंदगी गलत उसने गलत ही करा है, गलत करते जा रहा है, जस्ट बिकॉज उसका मन किससे लगा हुआ है, दुर्योधन के साथ लगा हुआ है। सो वैसे ही हम भी बहुत ऐसे मिसलेड हो सकते हैं अगर हमारे मन के अटैचमेंट्स के हिसाब से। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हमारा मन जिस चीज से लगा होता है ना, उसके हिसाब से हमारा मन चलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सही चल रहा है, सही गलत भी कुछ चीज होती है। हम सोच सकते हैं कि ये मेरे लिए सही है, तुम्हारे लिए सही ना हो, लेकिन ये मेरा ट्रूथ है, ये मेरा सच है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हम, ये मेरा सच है, लेकिन भैया सच तो सच होता है, मेरा तुम्हारा नहीं होता। There can be my version of the truth, your version of the truth, but there is something called absolute truth. एक होता है एब्सोल्यूट सेंस में, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हो वो अलग बात है। आपने जो चश्मा पहना हुआ है, अगर उसके ऊपर लाल कलर की फिल्म चढ़ा दी जाए तो आपको दुनिया कैसे लगेगी? पूरी लाल लगेगी। और कोई और किसी और के चश्मे पे पीला लगाओ तो कैसे लगेगी उसको दुनिया? पीले लगेगी। लेकिन क्या वो सच है पूरी दुनिया लाल है? क्या पूरी दुनिया पीली है? क्या है दुनिया? पूरी तो रंगीन है, दुनिया रंगीन है। तो वो रंग, एक्चुअल रंग कब दिखेंगे? जब मैं ये चश्मा हटाऊंगा या चश्मा साफ करूंगा। यस और नो?
राइट? इज दैट ओके टू अंडरस्टैंड? तो वो सफाई कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन की, उनको एब्सोल्यूट लेवल पे लेके आ रहे हैं, राइट? दैट इज एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस। वो तीसरी टाइप की एआई है व्हिच इज द डीपेस्ट, व्हिच इज कॉल्ड फर्स्ट टाइप जो हम आजकल यूज कर रहे हैं वो कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरी टाइप की जो हमारे पास है ऑलरेडी वो कौन सी है? एक्चुअल इंटेलिजेंस। और थर्ड टाइप की कौन सी है? एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, जो कृष्ण के पास है। लेकिन कृष्ण कहाँ बैठे हमारे? वो भी हमारे हृदय में बैठे हैं। तो इसका मतलब मेरे पास एक्चुअल इंटेलिजेंस भी है जो मेरी अपनी है, और मेरे एक्चुअल इंटेलिजेंस के साथ भगवान भी बैठे मेरे साथ। एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस भी है मेरे पास, लेकिन मैं अपने ही से ही कनेक्टेड नहीं हूं, भगवान से क्या ही कनेक्टेड हूंगा। तो मैं ना एक्चुअल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड हूं, ना मैं एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस से कनेक्टेड हूं। इसलिए आप मुझे कोई भी आके बेवकूफ बना देता है। मैं बेवकूफी की बात करता हूं, हम सब बेवकूफ बने। आज जैसे कोई आके मुझे कहता है कि यू नो ये जो ग्रीन टी पी लो, ग्रीन टी पीने से तुम्हारा क्या होगा? ग्रीन टी से यूजुअली लोग क्या बोलते हैं, क्या होता है? रिलैक्स होता है। हाँ, रिलैक्स होता है, वेट लॉस होता है। लेकिन ग्रीन टी पीने से वेट लॉस नहीं होता है। ग्रीन टी पीने से, जो हमारी एज इंडियंस चाय पीने की आदत है जिसमें बहुत सारा शुगर और दूध होता है, जिससे मेरा वेट यूजुअली बढ़ता है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बस। वो अदरवाइज उसमें और कुछ नहीं। ग्रीन टी और टी में जो चाय पत्ती होती है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रीन टी का जो चाय पत्ती होता है वो सेम है। मैं बात कर चुका हूँ कंपनियों से जो हमको बेचती है, मैं उनसे उनके साथ काम करता हूँ। दे टेल अस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, सेम चाय पत्ती सेम है। इनफैक्ट चाय पत्ती भी नहीं हो, चाय पत्ती का डस्ट है, इट्स कॉल्ड टी डस्ट। इट्स कॉल्ड टी डस्ट। जो एक्चुअल टी एस्टेट्स पे अगर आप जाओ, वहां जो चाय का एक पत्ती होती है, उसका एक पार्ट जो उससे चाय बनती है असली वाली अच्छी, तो वो प्रोसेस होने के बाद जो उसका जो नीचे गिर जाता है डस्ट, वो हमें ये पैकेज चाय पत्तियों में बाकी एक्सपोर्ट हो जाती है, असम टी एक्सपोर्ट हो जाती है। ये दिस इज जो पैकेज मिलती है वो हमें टी डस्ट मिलता है यूजुअली, राइट? तो ग्रीन टी सेम है, इट्स जस्ट दैट इट इज नॉट, उसको उसको भी पीऊंगा और चाय भी पीऊंगा तो मेरा वेट लॉस नहीं होगा, बिकॉज ग्रीन टी इज नॉट गिविंग मी वेट लॉस। बट ये बेवकूफ हमें किसी ने बनाया है, क्योंकि मैं अपना इंटेलिजेंस यूज करना भूल गया हूं। Another example could be Diet Coke. Yeah, Diet Coke, like खाली नाम Diet Coke दे दिया। कोका कोला है, वो हमें पता है पूरे शुगर्स के साथ होता है। डाइट कोक में शुगर्स नहीं होते हैं, बट क्या उसको पीने से आपको बीमारी नहीं होगी, जो ओबेसिटी नहीं होगी? जो भी चीज स्वीट है, स्वीटनर तो डलेगा उसमें, आर्टिफिशियल स्वीटनर है बस उसमें, और कुछ नहीं है। सो हमें बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ बनाया। ये तो मैंने कंपनीज की बात की, हम तो छोटी छोटी चीजों में खुद भी बेवकूफ बनते हैं, किसी और की जरूरत ही नहीं है हमको बेवकूफ बनाना। मैं खुद बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने डाइट चालू कर रखी है, मैं खुद को बेवकूफ बनाता हूँ कि आज ना मैं ये खा लेता हूँ, कल मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, उससे क्या फायदा हुआ? यू अंडरस्टैंड? किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी बेवकूफ बनने के लिए, मैंने खुद को क्या बनाया? बेवकूफ बनाया। I have lost touch of my actual intelligence. If I am actually intelligent, my actions would be intelligent actions. I wouldn't need any other artificial help. You understand what I'm saying? What the Bhagavad Gita teaches us is, first of all, how to get in touch with myself. कि अपने आप से पहले कैसे मैं वापस कनेक्शन में आऊं, उसके बाद अपने आप से कनेक्शन में आ गया ना, तो एक फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि मेरे दिनचर्या में जो मुझे चीजें करनी होती है, जो मुझे कंफ्यूजन होती हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो क्या हो जाता है, मुझे क्लियर हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है। मैं क्लैरिटी आ जाती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सॉर्ट हो जाती है चीजें, दिनचर्या की चीजें, इस लाइफ की चीजें। देयर इज समथिंग कॉल्ड, तीसरी वाली हमने क्या बोली, कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस? Then the Bhagavad Gita goes on, वहीं रुकती नहीं है, it goes on to make us understand कि हमें योग करना है। हमें क्या करना है? पहले तो किससे कनेक्शन, अपने आप से कनेक्शन करना है। योग का मतलब कनेक्शन, योग मतलब कनेक्शन। भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग के बारे में बताती है, और ये भी बताती है कि इन सब में से आपको कौन सा करना चाहिए।
दिस इज ये हमें थर्ड चैप्टर में आएगा ये सारे। तो ये फर्स्ट वन इज कर्मयोग। उससे पहले एक्चुअली कर्म कांड भी बताती है, बट मैं योग की बात कर रहा हूँ। कर्मयोग, उसके बाद ज्ञान योग, उसके बाद अष्टांग योग। अष्टांग और ध्यान दोनों सेम है, अष्टांग योग और ध्यान योग। और लास्ट वन इज भक्ति योग। इन सब के बारे में हमें मोस्टली बताती है भगवद गीता, कृष्ण हमें बताते हैं उसमें। तो कृष्ण योग के बारे में बात करें पूरे टाइम। योग मतलब कनेक्शन, जोड़ जो वर्ड आया है वो योग से आया है। वाई जो है ज बन जाता है ना, योगी जोगी बन जाता है, तो वैसे ही जोड़ बन चुका है योग मतलब कनेक्शन ऑफ व्हाट। फर्स्ट आई रीडिस्कवर माई सेल्फ कि ओ मैं ये एक्चुअली मैं ये हूँ, एंड देन आई कनेक्ट बैक टू एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस। किससे आ रही है? हमने किससे बोला? भगवान से, जो हृदय में बैठे हैं। तो जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं वापस, तब हमें एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस भी मिलती है उनसे, राइट। सो फर्स्ट लेवल जो एक्चुअल इंटेलिजेंस है, उससे मेरी दिनचर्या की कंफ्यूजन्स खत्म हो जाती है। लेकिन कृष्ण जो है उससे भी आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं सिर्फ इसी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं खत्म करनी है, तो मैं लाइफ की प्रॉब्लम खत्म करनी है, व्हिच इज ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। इस लाइफ की हमारी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेरे को चार्जर नहीं मिल रहा, ये मेरा प्रॉब्लम है, यस और नो। उस मोमेंट में अगर चार्जर जब चाहिए होता है, जब नहीं मिलता, तो प्रॉब्लम है कि नहीं है डेफिनेटली प्रॉब्लम है मेरी, है ना। वैसे ही उस समय मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मेरे एक्चुअल इंटेलिजेंस मुझे बताएगा। छोटी बात बताई मैंने, वैसे ही दिनचर्या की मुझे शादी किससे करनी चाहिए, मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, मुझे कौन सी जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ऑल ऑफ दैट मेरी दिनचर्या इस लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें मुझे क्लैरिटी चाहिए, एक्चुअल इंटेलिजेंस से आएगी। लेकिन उसको भी एनहांस करते हुए एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस जब मुझे मिलेगी, तब मुझे ये समझ में आएगा ये सब मुझे करना तो चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए, और इससे क्या होगा, नॉट जस्ट इन दिस लाइफ बट इन द नेक्स्ट लाइफ एंड बियॉन्ड ऑल्सो। कैन यू सी कि कैसे हम माइक्रो से मैक्रो जा रहे हैं, छोटी बात से हम बड़ी बात तक जा रहे हैं, राइट। हमारे पूरे लाइफ का पर्पस क्या है, वो हमें एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस से मिलेगी। और मेरे दिन के जो छोटे छोटे काम का वो कैसे करना है, वो मुझे कैसे आएगी, एक्चुअल इंटेलिजेंस से आएगी। लेकिन मुझे जुड़ना पड़ेगा पहले अपने आप से और फिर कृष्ण से, और वो हमें भगवद गीता बताती है, क्लैरिफाई कर देती है पूरी लाइफ, नो कंफ्यूजन एट ऑल। Whenever there is a confusion, we just connect back and think। जैसे हम आर्टिफिशियल, जो अगर मुझे जानना है कि मुझे यहाँ से सराय काले खान तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, क्या करते हैं हम? गूगल मैप खोल लेते हैं ना। वैसे उसी तरह all we have to do, जब मुझे कोई भी confusion आएगा, all we have to do, I have to access my actual and absolute intelligence। वहाँ पूछ लूंगा मैं कि भगवान क्या करना है मुझे, because I'm connected, मुझे आंसर्स की भी क्लैरिटी मिलेगी। मेरा अभी क्या है, अभी मेरा वाईफाई कनेक्शन क्या है, वीक है। गूगल मैप नहीं चलेगा ना अगर मेरा वाईफाई कनेक्शन वीक है। विल माय गूगल मैप्स वर्क? कहीं आप जंगल में फंसे हो, वहां पे मेरा चलेगा क्या गूगल मैप्स? नहीं चलेगा। तो वैसे ही मेरा अभी वाईफाई कनेक्शन भगवान के साथ क्या है, अपने साथ भी और भगवान के साथ भी अभी क्या है, ढीला है। तो उस कनेक्शन को बढ़ाएंगे तो मेरा ये सारे आंसर्स ऑटोमेटिकली आएंगे। इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? जो लोग बोलते हैं कि द आंसर्स आर नॉट आउटसाइड, द आंसर्स आर इनसाइड। जो आंसर है, जो प्रश्नों के उत्तर है, वो बाहर नहीं है, वो कहाँ पे है, अंदर है। इसका मतलब ये, दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। बिकॉज अंदर कृष्ण बैठे हैं, अंदर एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, एक्चुअल इंटेलिजेंस है। So this is what we're going to do in the Gita। जब हम गीता की बात करेंगे, भगवद गीता शुरू करेंगे, तब this is what we'll understand। It is an amazing journey। हम उसको टाइम लेके चलेगा, ऐसा नहीं जल्दी खत्म करना नहीं है, हमें सिलेबस नहीं खत्म करना, हमें समझना है, एक्चुअली में अप्लाई करना है। That is what we'll do in the भगवद गीता। Are there any questions till now? अभी के लिए कोई questions है? प्रश्न कोई? You had touched on these are the techniques Yes। God has given as a manual for Yes। us, but उससे पहले आपने कहा कि कर्म कांड स्टेज भी है। Yeah। You have some faith। Yeah। Yes। And then there are certain people जो अब ज़्यादातर देख रहे हैं, जो आजकल के एजुकेशन सिस्टम से निकल रहे हैं, Yeah। they are even below that कि वो Yeah। तो faith ही नहीं है, मतलब you know कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, and you know there is Yeah। nothing which there's no one
deciding the outcomes or giving The us first point that you consequences. talked about, questioning, that Yeah. questioning is also not there. Yeah. So if the Yeah. questioning Yeah. stage is also not there, then या क्वेश्चनिंग ही खत्म कर दी हमारी। हम रोबोट बन चुके हैं एक्चुअली, हम रोबोट बन चुके हैं। क्वेश्चनिंग एक्चुअल इंटेलिजेंस किसी की होती है तो क्वेश्चनिंग में होती है ना। कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, उसको एक टीचर को क्या पसंद है कि कोई आके मुझसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछे कि ये कैसे चलता है, वो कैसे चलता है। नहीं तो क्या होगा, मैंने बताया, उसने रट लिया और कर दिया। ठीक है, तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प है कि तुम्हें रटना आता है, लेकिन क्या तुम उसको डाइसेक्ट कर पा रहे हो कि क्यों, क्या, कैसे, कब? All of that is also important, and that is what we basically have to understand in life. We see a lot of big names here. Do you see big names? Yeah, big colleges here. You know, the best of the best colleges. We were talking about secular education in India and in the world also. What does secular mean? Secular का क्या मतलब होता है? across all religions. Yeah, secular का usually क्या मतलब होता है? What comes to mind? What is the idea that comes to mind when you hear the word secular? It means कि आजकल तो ये मतलब हो गया कि कोई अपना कुछ भी ना करे, सब कुछ ब्लैंड कर दे, वाइट वॉश हो जाए, किसी का भी नाम ना है, Unbiased. किसी का भी नाम ना है। बट सेक्युलर का एक्चुअल मीनिंग वो नहीं है। अगर आप डिक्शनरी में भी देख लो, मेरी बात मत लो, डिक्शनरी में भी देख, सेक्युलर का मीनिंग ये है कि जिसको जिस बिलीफ को फॉलो करना है, उसको उस बिलीफ को फॉलो करने का छूट होना चाहिए, वो फ्रीडम होनी चाहिए। ये होता है सेक्युलर। तो मैं रिलीजन की तो बात ही नहीं करूँगा, मैं एजुकेशन की बात करूँगा। सिर्फ सेक्युलर एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, मैं तो बोलता हूँ सेक्युलर एजुकेशन करो। सेक्युलर मतलब हमने क्या बोला कि दे शुड बी अलाउड टू चूज व्हाट पाथ दे वांट टू फॉलो, लेकिन चूज करने के लिए चॉइस होनी चाहिए। यस और नो? अगर आपको बताया गया बचपन से कि यहां से दिल्ली जाने का एक रास्ता है, बचपन से बताया कि यहां से दिल्ली जाने का कितने रास्ते हैं? एक रास्ता है। आपके पास क्या चॉइस है? व्हाट चॉइस डू यू हैव? नो चॉइस ना। अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा जो मुझे पता है। अगर मुझे आपको बताऊं कि ये 3 रास्ते हैं, ये 4 रास्ते हैं, इस रास्ते में ऐसा होता है, इस रास्ते में ऐसा होता है, इस रास्ते में ऐसा होता है, इस रास्ते में ऐसा होता है। नाउ डू यू हैव अ चॉइस? इज दैट कॉल्ड फ्रीडम ऑफ चॉइस? नॉलेज ऑफ दीज अलग पाथ इज व्हाट इज गिविंग यू फ्रीडम ऑफ। नॉलेज आपको फ्री करता है, फ्रीडम देता है। रियल फ्रीडम इज बाय थ्रू नॉलेज। फिर प्रेरोगेटिव आपकी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। नाउ यू जस्ट थिंक अबाउट सेक्युलर एजुकेशन दैट वी गेट राइट नाउ। वो एक ही ट्रैक पढ़ाता है और बाकी ट्रैक क्या कर देता है? क्लोज डाउन कर देता है। ये भी नहीं कि बाकी ट्रैक के बारे में बताता नहीं, बताता तो है। वो कहता है कि बाकी ट्रैक जो है वो बेवकूफ हैं। ये जो वैदिक नॉलेज है, ये सब पहले की बातें थी, ये सब बेवकूफी की बातें हैं। ये दुनिया बिग बैंग से आई है। हाँ, वो भी बिग बैंग क्या है? थियोरी है कि प्रूफ है? थियोरी है ना, उसके नाम में ही थियोरी है, बिग बैंग थियोरी। ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो कि वैदिक नॉलेज जो उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको भी थियोरी मानो, उसको भी क्या मानो? थियोरी मानो। जैसे आप बिग बैंग थ्योरी पढ़ा रहे हो, वैसे उसी के साथ साथ आप क्या पढ़ाओ? वैदिक थ्योरी भी पढ़ा। और फिर लेट द लर्नर डिसाइड। नो, लेट द लर्नर डिसाइड कि क्या सेंस बना रहा है, क्या नहीं बना रहा है। क्या एक बॉम्ब ब्लास्ट से पूरी दुनिया बनी है कि क्या एक इंटेलिजेंट डिजाइनर था जिसने पूरी दुनिया इंटेलिजेंट डिजाइन बनाई? इन दोनों में कौन सा सेंस बनाता है, आप मुझे बताओ। कि कभी किसी बॉम्ब ब्लास्ट से बहुत इंटेलिजेंट डिजाइन बना है कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसमें से घड़ियां निकल रही हैं, बहुत इंटेलिजेंट घड़ियां निकल रही हैं? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो अगर या ऐसा घड़ियां, अगर मैं घड़ी की बात क्योंकि इंटेलिजेंट डिजाइन है, उस घड़ी को बनाने में किसी डिजाइनर इंटेलिजेंट पर्सन की दिमाग लगा ना, उसमें स्किल लगी है। तो ये जो दुनिया है, क्रिएशन है, ये अगर इंटेलिजेंट डिजाइन है, ये एक विस्फोट से कैसे आ सकता है? Does that make sense? और does the other one make sense कि एक इंटेलिजेंट डिजाइनर है जिसने इस पूरी दुनिया का सृष्टि किया? कौन सा सेंस बनाता है, मुझे बताओ। Designer makes sense, and both are theories. Why are you biased towards one? I am saying you teach everything. आप पढ़ाओ ना,
आप बिग बैंग भी पढ़ा हूँ, मुझे बहुत लाइक आई हैव बीन थ्रू द स्कूल, मैं गुरुकुल से पढ़ा हुआ बच्चा नहीं हूँ, मैं भी इन्हीं स्कूल से बाहर निकला हूँ, इन्हीं कॉलेजेस से बाहर निकला हूँ, लेकिन जब मुझे ये वाली नॉलेज साथ में दी गई ना, तब मुझे वैल्यू समझ में आई पूरी चीज की। तब मुझे लगा कि हाँ भैया कोई मुझे एक्चुअली में सच बताने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग, उनको जो पता है वो हमें पढ़ा रहे हैं, सच ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनका सच है। लेकिन ये मत बोलो कि बाकी सारी चीजें झूठ है, नहीं, ये मत बोलो। You present what is there in the world. As teachers, it is our job to make us more inquisitive, to make us question. You say कि मुझे ही आता है, मैं आपको ही पढ़ाऊं, लेकिन ये सारी भी चीजें हैं, आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हो, वो भी हो सकती हैं ऐसा। This is actual holistic education. You understand what I'm saying? And that is where faith comes right now, because हमने एक ट्रैक का पूरा सब कुछ बनाया हुआ है। फेथ क्या हो गया है, कट चुका है, as what he was saying, कि इस लेवल तक आने में, अगर भगवद गीता की बात कर रहा हूँ, तो मेरे से 1 मिनट में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सारी चीज आप जो बोल रहे हो, आप कौन हो, आपको कैसे पता। मुझे एक मिनट में, all of you are more qualified than me, all of you are more experienced than me, आपकी एज मेरे से ज्यादा है, आपकी एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, आप ही मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि 1 सेकंड रुक, तू कौन है मुझे बताने वाला, और तुझे तू कहाँ से ला रहा है ये सारी नॉलेज, तू कहाँ से ला रहा है। यू कैन वेरी इजीली आस्क, बट हाउ एम आई कॉन्फिडेंटली सेइंग ऑल, मैं दुनिया भर की बातें, आपसे एक्सपीरियंस कम है, आपसे क्वालिफिकेशन कम है, लेकिन मैं इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा हूँ। मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस भगवद गीता पे आ रहा है। ये मेरी इंटेलिजेंस, अगर मैंने कुछ पेपर अपना कुछ लिखा होता तो मैं इतना कॉन्फिडेंट ना होता, बट ये कृष्ण ने बोली चीजें हैं, मैं बस उसको क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस किस पे है, कृष्ण पे है, कि वो उन्होंने बोला सही होगा, सही ही है, दैट इज व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट। एंड बट ये अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि नहीं, अरे वो तो कुछ भी, कोई भी लिख सकता है, कुछ भी लिखता था, तो वही खत्म हो गई बात, उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते हम। हमें कुछ भी चीज लर्न करने के लिए इनिशियल फेथ की जरूरत है ही है। आप दुनिया की बात कर लो, मैथ्स पढ़ाया कोई आपको, रियांश आपको 1 + 1 व्हाट इज 1 + 1 2 ये आपको किसने बताया, खुद बताया, सॉरी, इट इज बेसिक, बट समवन टोल्ड यू दिस, राइट, हु टोल्ड यू, your nanu told you, your teachers told you, your books told you, right? Did you ever go and ask him, नहीं ये कैसे मान लूं मैं, if you had asked that question, आप आगे ही नहीं पढ़ पाते। You understand what I'm saying? 1 + 1 2 कैसे है, ये मेरे को प्रूफ करके दिखाओ। एक बच्चा अगर बोल दे तो वो प्रूफ, एक तो प्रूफ ही नहीं समझ पाएगा। ये जो 1 + 1 = 2 है, इसका प्रूफ जो है वो पीएचडी में आता है बाय द वे, लेकिन पीएचडी तक पहुंचने के लिए यहाँ पे आपको पहले 1 + 1 फेथ करने में, जो बता रहे हैं मुझे सही बता रहे हैं, आगे चल के मुझे समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई साइकिल चलाना सिखा रहा है, साइकिल चलाना सीखा हम सबने, तो साइकिल चलाते सीखते हुए या तो हम वो ट्रेनर व्हील चलाते हैं, या कोई पीछे पकड़ता है, यस और नो, या सो हाय कृष्णा, थैंक यू, हमारे पीछे कोई पकड़ता है, जो अगर मैं उस पर ट्रस्ट ही ना करूं कि मैं साइकिल पे चढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि तुम मेरे को छोड़ दोगे, क्या मुझे साइकिल सीखनी आएगी? ये ट्रेनर व्हील नहीं चलते हैं, मैं इस पे फेथ ही नहीं करता। स्विमिंग हो जाए, मुझे ट्रेनर पे विश्वास ही नहीं है कि वो मुझे छोड़ देगा, डुबा देगा, मैं पानी में नहीं उतरूंगा नहीं तो मुझे स्विमिंग नहीं आएगी। ये हर एक मैंने लाइफ में जो भी चीज सीखी है उसमें मैंने सबसे पहले इनिशियल फेथ डाली है, ब्लाइंड फेथ नहीं, इनिशियल फेथ। उसके बाद उस इनिशियल फेथ का कुछ रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट से मेरा फेथ क्या हुआ है और स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये साइकिल चलता रहता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बट यही सेम चीज हम स्क्रिप्चर्स पे डालना भूल गए हैं, स्क्रिप्चर्स पे डालना भूल गए हैं। हम भी नहीं बोल रहे ब्लाइंड फेथ करो, जो बोला है उसको लगा के देखो, लगा के देखोगे, रिजल्ट आएगा तो मान लेना, नहीं तो मत मानना, लेकिन लगा के तो देखो। आप लगाने क्यों मना कर रहे हो? अगर आप लगाने में ही मना कर रहे हो तो इसका मतलब मेरा ब्लाइंड फेथ नहीं है, आपका ब्लाइंड फेथ है। क्या आप लगाने से ही मना कर रहे हो? आपको ब्लाइंड चीज नहीं, मुझे करना ही नहीं आएगा, आपको फेथ इतना है कि नहीं आएगा, आपका ब्लाइंड फेथ।
अंधविश्वास आपका है, मेरा नहीं है. This is the whole process, that faith is where everything starts. Little faith, start doing it, apply it, try करके देखो. एक्सपेरिमेंट है ना. साइंस का क्या मतलब होता है? साइंस मतलब एक्सपेरिमेंट. पहले आता थ्योरी, थ्योरी के बाद आपका आता है अपैरेटस, अपैरेटस के बाद आपका आता है प्रोसेस, प्रोसेस को जब फॉलो करते आता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को जब रिपीट करते हो और कुछ निकल के आता है उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस, रिजल्ट. एक्सपेरिमेंट ही तो है. थ्योरी थी, अप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसको माना. करो साइंस, दिस स्पिरिचुअल साइंस. थ्योरी है, प्रोसेस बता रहे हैं, अप्लाई करो, रिजल्ट आएगा तो मान लेना. बट व्हाई आर वी डिसमिसिंग इट राइट एट द बिगिनिंग? That is where right now the issue is, and that is what we are trying to थोड़ा सा बैलेंस आउट. इसलिए हम ये दिन में हम ये यहाँ इनसे सीखें और शाम को और वीकेंड्स को हम इनसे सीखें. बस ये बात है. That's all that we're trying to do. I'm gonna stop here, Prabhu. Yes. Yeah. So that's all that I had for today. If there are any last questions, comments, suggestions हो तो आप बता सकते हैं. बच्चों आप भी बता सकते हो. And Ritika, you have a question? no? Okay. Very nice Mridanga playing harmony. Is he learning somewhere? Yeah.